जमाना 1857, बरतानवी राज के दौरान। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द वर्ल्ड डिस्कवर हिस्ट्री। खामोश फैक्ट्री। कलकत्ता की ईस्ट इंडिया स्टीम वर्क्स फैक्ट्री बिल्कुल खामोश थी। 10 दिन से एक भारी भाप से चलने वाली मैकेनिक करघा, जो बरतानवी टेक्सटाइल सनत का दिल था, बिल्कुल बंद पड़ा था। बरतानवी इंजीनियर, लोकल मिस्त्री और लंदन से बुलाए गए एक्सपर्ट्स सब नाकाम हो चुके थे। हर बंद दिन हजारों रुपए के नुकसान का मतलब था। मैनेजर के दफ्तर में मिस्टर एलिस्टर विंथ्रॉप, एक सख्त अंग्रेज जिसकी आवाज में बर्फ थी, अपने हिंदुस्तानी फोरमैन को गुस्से से देख रहा था। अगर कल तक ये मशीन नहीं चली तो ये फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। गली का लड़का। फैक्ट्री के दरवाजे के बाहर धूल और गर्मी के बीच अरमान बैठा था। 14 साल का एक लड़का जिसके चेहरे पर उसकी उम्र से ज्यादा दायनें थीं। वो चंद आनों के बदले जूते पॉलिश करता था, लेकिन उसकी नजर हमेशा फैक्ट्री की ऊंची चिमनियों और अंदर खामोश मशीनरी पर ही टिकी रहती। उसकी माँ बीमार थी, दवाइयाँ महंगी थीं। उसके दादाजी एक जमाने में इसी फैक्ट्री के उस्ताद कारीगर थे, जब तक ब्रिटिश ने इस पर कब्जा नहीं कर लिया। अब वो एक छोटी सी झुग्गी में घड़ियां और छोटे मैकेनिक खिलौने ठीक करते थे। रातों को अरमान सोता नहीं, वो सीखता था। गियर्स, स्प्रिंग्स, स्टीम वाल्व्स, प्रेशर गेजेस। दादाजी के हाथ झुर्रिए हुए लेकिन सही उसे वो सिखाते जो ब्रिटिश मैनुअल्स कभी नहीं सीख सकते। मशीन को सुनना। मशीनें बोलती हैं बेटा, दादाजी कहते। दर्द में वो कराहती हैं, खुशी में वो गुनगुनाती हैं। ब्रिटिश नंबर सुनते हैं, हम कहानियां सुनते हैं। पेशकश। एक शाम जब विंथ्रॉप गुस्से और थकान में दरवाजे से बाहर निकल रहा था, उसने देखा कि अरमान फैक्ट्री के मुख्य पावर व्हील को घूर से देख रहा है। ए लड़के, क्या देख रहा है? अरमान उठा, अपने पुराने ट्राउजर्स से धूल झाड़ते हुए। साहब, ये मशीन ये टूटी नहीं है, ये उदास है। ब्रिटिश ऑफिसर्स हंस पड़े, लेकिन विंथ्रॉप शायद पूरी मायूसी की वजह से आंखें छोटी करके बोला, तुम मशीनों के बारे में क्या जानते हो? मैं जानता हूं कि मुख्य ड्राइव शाफ्ट आधे इंच से खिसक गई है और सेकेंडरी स्टीम वाल्व जानबूझकर बंद किया गया है। खामोशी। सब एतराजों के बावजूद विंथ्रॉप ने अरमान को अंदर आने दिया। वो बड़ा करघा एक सोए हुए लोहे के देव की तरह खड़ा था। हिंदुस्तानी मजदूर और ब्रिटिश टेक्नीशियंस हैरत से देखते रहे जब जूता पॉलिश करने वाला लड़का पाइप्स को छूकर गूंज सुनकर वाइब्रेशंस महसूस करते हुए इधर-उधर घूमता रहा। उसने एक बड़े ब्रास प्रेशर पैनल के पास रुककर कहा, यहाँ किसी ने इनटेक और एग्जॉस्ट पाइप्स को बदल दिया है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये साबोटाज है। एक सिख फोरमैन गुरदीप सिंह ने गौर से देखा और उसका चेहरा बेरंग हो गया। साहब, ये सही कह रहा है। विंथ्रॉप का चेहरा सख्त हो गया। ऐसा कौन करेगा? अरमान ने नरमी से जवाब दिया, जो चाहता है कि ये फैक्ट्री नाकाम हो, जिसे फायदा होगा अगर ब्रिटिश ये कॉन्ट्रैक्ट हारें। छिपी हुई तारीख। जब अरमान की रहनुमाई में मरम्मत का काम शुरू हुआ, विंथ्रॉप ने अरमान के खानदान के बारे में पूछा। अरमान ने अपनी माँ अमीना और अपने दादाजी के बारे में बताया, जो कंपनी के कब्जे से पहले नवाबों के लिए स्टीम इंजन डिजाइन करते थे। तुम्हारे बाप का क्या? विंथ्रॉप ने पूछा। वो पैदाइश से पहले ही चले गए। माँ उनके बारे में कभी नहीं बोलती, सिर्फ इतना कहते हैं कि वो अंग्रेज थे। विंथ्रॉप को एक ठंडी सी हकीकत का एहसास हुआ। साल पहले कलकत्ता में अपने शुरुआती दिनों में उसने अमीना नाम की एक हिंदुस्तानी औरत से मोहब्बत की थी। उसे इंग्लैंड वापस जाना पड़ा, बेखबर कि वो इसकी अमानत रखे हुए थीं। विंथ्रॉप की आवाज कांप गई। तुम्हारी माँ, क्या उनका पूरा नाम अमीना बेगम है? अरमान बिल्कुल थम गया। सच्चाई मशीन में। उसी रात विंथ्रॉप उन झुग्गियों में गया जहां अरमान रहता था। एक छोटी सी झोपड़ी में उसने अमीना को पाया, कमजोर लेकिन वही नर्म आंखें जो उसे याद थीं। उसने उसे फौरन पहचान लिया। तुम वापस आ गए एलिस्टर? क्या वो मेरा बेटा है? आंखों में आंसू लेकर उसने सर हिला दिया। विंथ्रॉप टूट गया। इन सालों की ख्वाहिश, सल्तनत और दौलत, और उसका हकीकी वारिस उसकी अपनी फैक्ट्री के बाहर जूते पॉलिश कर रहा था। विरासत दोबारा जिंदा हुई। अगले दिन मशीन जोर से चल उठी। फैक्ट्री बच गई, लेकिन उससे भी जरूरी एक बाप ने अपने बेटे को पा लिया।
विंथ्रॉप ने अरमान को अंग्रेजी जिंदगी में नहीं ले गया, बल्कि उसे फैक्ट्री का टेक्निकल एडवाइजर बना दिया, दादाजी के विरासत को इज्जत देते हुए। उसने अमीना की बेहतरीन इलाज की जिम्मेदारी ली और वो सैबोटर, एक रिकाबत करने वाला ब्रिटिश सौदागर, बेदार हो गया। अरमान सीखता रहा, अपने दादा की दानिश और नई इंजीनियरिंग को मिलाता रहा। वो दो दुनियाओं का पुल बन गया, हिंद की पुरानी दस्तकारी और ब्रिटिश राज की नई सनत। द वर्ल्ड डिस्कवर हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियां मिलेंगी। खत्म होने वाली बात। कभी कभी तारीख शाही दरबारों या जंग के मैदानों में नहीं लिखी जाती, कभी कभी वो टूटी हुई घड़ी के अंदर आहिस्ता से चलती रहती है, इंतजार करती है एक ऐसे लड़के का जो उसे सुनना जानता हो।